हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जोड़ और घटाव को कैसे बनाते हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को मेरे साथ अंत तक जरूर से देखें, और अंत तक देखने के बाद यदि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दें ताकि इस क्लास से और भी बच्चे जोड़ और घटाव को सीख सकें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं कि जोड़ और घटाव को कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि जोड़ को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जोड़ या घटाव या गुना हमेशा किधर से सॉल्व किया जाता है, किधर से बनाया जाता है, तो दाएं से बाएं बनाया जाता है। ठीक है, यानी इधर से बनाना शुरू करते हैं हम लोग, इधर से। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले 6 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा हमारा। ठीक है, तो 6 और 2 को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें कितना जोड़ना है, 2, तो 2 लाइन और खींचेंगे, 1 2। अब फिर सभी को क्या करेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हमारा 6 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे। फिर देखेंगे हम लोग 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो 5, सबसे पहले कितना लाइन खींचेंगे, 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर उसमें 3 और लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब सभी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हमारा 5 और 3 को भी जोड़ने पर कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, हमारा 8 आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं आगे। यह जो है हमारा, यह क्या है, हमारा हासिल वाला जोड़ है, और यह जो बनाए हैं हम लोग अभी, वो बिना हासिल का जोड़ था। ठीक है, तो हासिल का जोड़ को देखेंगे हम लोग, तो यहां पर ये 8 और 9, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद 9 लाइन और खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सभी को गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यानी 8 और 9 को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, तो 17 आएगा। ठीक है, तो 17 का क्या लिख लेंगे, 7। 17 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है, यानी हमारा इकाई अंक जो है, उसको हम लोग लिख लेंगे। और ये जो एक है हमारा, एक को क्या करेंगे, हाथ में ले लेंगे, या फिर हम लोग यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक जो है उसको हम लोग यहां लिख देंगे, और 7 जो है यहां लिख देंगे, या फिर इस एक को हम लोग हाथ में रख लेंगे, यानी अपने मन में रख लेंगे एक को। फिर देखेंगे यह हमारा 3 और 2 को, 3 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए हम इसको उंगली पे भी जोड़ सकते हैं। 3 है तो 3 जोड़ दो, 1 2 3, 3 गिन लिए। उसके बाद इसमें और 2 गिनना है, 1 2 गिन लिए। अब यहां आया है तो यहां से इस सभी को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा कितना आ गया, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आ गया। और ये जो हमारा एक है जिसको हम लोग हाथ में रखे थे, उसको जोड़ देंगे तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। और यह जो है हमारा 7 और 6 को, 7 और 6 को फिर उसी प्रकार जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
13 निकल के आएगा। ठीक है, 13 हो गया। अब इस 13 को क्या करेंगे, बस 13 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद और कोई संख्या जोड़ने के लिए नहीं है। अगर रहता तो फिर हम सब 13 को 3 लिखते और हाथ में 1 लेते। ठीक है, अब चलिए इस पे देखते हैं। यह हमारा 6 और 0 को जोड़ना है। 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 0 मतलब कुछ नहीं होता है, यानी 6 में बोल रहा है कि कुछ नहीं देना है। जैसे हम आपको बोले कि 6 रुपया आपके पास है, ठीक है, और हम आपको 0 रुपया दे दिए, यानी कुछ नहीं दिए, तो आपके पास कितना रुपया हो गया। ठीक है, तो आप कितना बोलोगे कि 6 जो है वही 6 हमारे पास अभी भी है, तो हमारे पास कितना हो गया आपके पास, इस प्रकार 6 रुपया बस बच गया। ठीक है, तो इस 6 को 0 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, और यह जो है हमारा 2 और 8, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 2 8 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, और इस 10 का क्या ले लेंगे, इधर वाला हमेशा संख्या लेना है। ये जो है इधर वाला को लेना है। यहाँ पे क्या है, 0 है, 0, तो 0 को लिख देंगे और इसको क्या कर लेंगे, हाथ में ले लेंगे या फिर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 और 3 को जोड़ना है। ठीक है, 9 और 3 को जोड़ना है, तो 9 3 कितना होता है, 12 हो गया, और 12 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 को 13 लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई और जोड़ने के लिए नहीं है। उम्मीद है आप सभी को यह जोड़ समझ में आया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग घटाव पर। घटाव को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहले देखेंगे बिना हासिल वाला घटाव। ठीक है, यानी 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना होगा। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए कि आप हम एक दिन मिले थे, ठीक है, और हम आपको 2 रुपया दे दिए। ठीक है, अब कुछ दिन बाद फिर हम लोग मिले तो आपके पास देखे हम कि 3 रुपया है। ठीक है, तो हम बोले कि आप मेरा 2 रुपया दे दो। क्या बोले कि आप मेरा 2 रुपया दे दो, तो आपने अपने 3 रुपया में से 2 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना बच गया, तो 1 रुपया बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 3 है, 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे, 1 को लिख देंगे। और फिर देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो फिर देखें जैसे जोड़ को किए हैं उसी प्रकार हम इसमें भी कर सकते हैं। 6 सबसे पहले लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यह हमारा 6 लाइन हो गया। अब इसमें से कितना को घटाना है, 4 को घटाना है, यानी 4 को इसमें से काट देना है। तो 1 काट दिए, 2 3 4, यह 4 जो है हमारा कितना हो गया, 4 हमारा कट गया, यानी 4 हमारा 6 में से घट गया, तो कितना बच गया, 1 और 2। हमारा 4 में से 6 को, सॉरी 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, तो 2 आएगा, 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ये आप लोग समझ गए। अब चलते हैं हम हासिल के घटाव को कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आप कि ये हमारा 4 है, 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 जाएगा। जैसे हम बोल दिए कि 4 है, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, ये 4 लाइन हो गया। और 4 में से 6 को घटा दे, तो 4 में से 6 घटेगा, बोल दिए कि 4 लाइन है उसमें से 6 लाइन मिटा दो, तो कहां से मिटाएंगे, 4 ही ना मिटा पाएंगे, तो ऐसे कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले ये 2 जो है, ये जो 2 है ना, इससे ये जो 4 जाएगा उधार मांगने जाएगा। हम सबके घर पे कुछ घटता है, पैसा हो कुछ भी हो, तो हम सब कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, अपने पड़ोसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमको इतना दे दो, ठीक है, हमारा जरूरत पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये भी जो 4 है कहाँ जाएगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा, यानी 2 के पास जाएगा। ठीक है, और 2 से क्या बोलेगा कि 2 तुम मुझे 1 दे दो। ठीक है, 1 दे दो। अब ये जो 2 है वो 2 1 देगा, 1 रुपया देगा, लेकिन इस 4 के लिए कितने के बराबर होगा, 10 रुपया के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 10 रुपया के बराबर होगा, यानी 10 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो गया। इसका मतलब
ये जो 2 है वो 1 दिया इसको, तो यह हमारा 14 हो गया। और 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? तो 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और उसमें से 6 को घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 घटा दिए, 6 ही घटाना था, ठीक है। ये 6 हो गया। ये जो हमारा 6 लाइन है ये कितना हो गया? इसको घटा दिए यानी काट दिए। अब गिन लेंगे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा कितना लाइन बच गया? 8। इसका मतलब है हमारा ये 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब फिर देखेंगे तो ये जो 2 है अपना 1 रुपया दे दिया है, तो ये कितना हो गया? 1 बचेगा इसके पास। कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। तब ये जाएगा अपने पड़ोसी के पास। तब ये जाएगा 2, ये जो 1 बचा है ये 1 जाएगा अपने पड़ोसी के पास, उससे बोलेगा कि तुम हमको 1 रुपया दे दो, ठीक है। लेकिन ये जो 1 रुपया देगा, ये 7 जो है 2 को 1 रुपया देगा, तो यह कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो 1 दिया इसके लिए कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पे कितना है? 1 है, 1। ये 2 नहीं है, ठीक है। 2 दिख रहा है लेकिन ये 2 अपना में से 1 इसको दे दिया था, ठीक है। तो ये 10 दे देगा, 10 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 11 आ गया। ये 11 जो है, अब 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ये कितना बच गया हमारा? 7 1 अपना 1 रुपया दे दिया है, तो अब ये कितना हो गया? 6 रुपया हो गया, ठीक है। और 6 रुपया में से 3 रुपया को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 3 रुपया हो जाएगा। यह हमारा निकल के आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यह 0 में से 3 जाएगा? नहीं जाएगा। इससे 1 हासिल इसको लेंगे, ठीक है। इसके पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है, इसके पास 8 है, ठीक है। तो ये जो है ये इससे हासिल लेगा, तो 0, यानी जब भी ये 1 देगा तो इसके लिए कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। ये 10 होगा। ये जो 10 है तो यह 10 हो गया हमारा, ठीक है। फिर ये जो 0 है इस 10 से 1 हासिल मांगेगा, ठीक है। तो यह 9 हो जाएगा, और यह 9 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा हमारा? फिर 10 हो जाएगा। इसके लिए ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फिर ये जो 10 हो गया इससे ये 0 1 रुपया मांगेगा, ठीक है। तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यह कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। ये 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। और ये जो हमारा 9 बचा है, 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा हमारा, ठीक है। कितना आएगा? 4 आएगा। और फिर ये जो हमारा 9 है, 9 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 दिया है 8, अब कितना बच गया देने के बाद? तो 7 बच गया। अब 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा? हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। आप सभी के लिए कुछ होमवर्क है, ठीक है, जिसको आप लोग कमेंट में जरूर से करके बताइएगा, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम दे दें कुछ होमवर्क है, आप सब करके इसको लाइएगा। जैसे 5 0 3 2, इसमें से क्या घटाना है आपको? 4 2 6 8 को घटाना है, ठीक है। घटाना है, ठीक है। और जोड़ में से एक और क्वेश्चन है, जैसे 8 4 6 7 3 9, इसको क्या करना है? जोड़कर कमेंट में जरूर से बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा है, समझ में आया है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों को लाभ हो सके। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे आने वाले क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो
आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।